Hello everyone. Today's topic is from number system. My question number first is 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 तथा 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार गुणनखंड मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स हमको पता करना है। क्या पता करना है? कॉमन फैक्टर्स। तो सार गुणनखंड मतलब क्या होता है? सार्व गुणनखंड। सार गुणनखंड को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखिए सवाल है 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 तथा 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 के सार गुणनखंड हमको पता करने हैं। मतलब इन दोनों संख्याओं के हमें सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जिसके दोनों जो भी वैल्यू आएंगी वो बराबर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे सवाल देख लें। पहले सवाल आपका दिया 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19। ओके, 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19। तो ये हमारा किस रूप में है? x पे घात n प्लस y पे घात n के रूप में। ठीक है, इसे x मान लिया, ये आपका n है। इसे x मान लिया, ये आपका n है। ओके, ये है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर x पे घात n प्लस y पे घात n आपका है, तो ये आपका x प्लस y से पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतया विभक्त होगा। पूर्णतया विभक्त होगा। ओके, ये आपका x पे घात n प्लस y पे घात n बराबर x प्लस y से पूर्णतया विभक्त होगा। तो यहाँ आपको पता है कि ये n है, ऊपर घात जो होती है वो n है, और ये हमारा x है। ओके, x प्लस y, तो यहाँ पे सॉरी ये x है, ये दूसरी वाली संख्या को y मानते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 बराबर आपका ये x है, ये y है। तो किससे विभक्त होगा? s प्लस y से। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका? 23 प्लस 19 बराबर 23 और 10 33, 33 और 9 आपका 42। 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारी है ये 23 पे घात 23, ये फर्स्ट वैल्यू थी। ये सेकंड वैल्यू आपकी है 23 पे घात 23, 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23। तो इसमें ये सिमिलर है, इसे x मान लिया, इसे y मान लिया। इस फॉर्मूले में यूज करें s पे घात n प्लस y पावर n। तो क्या हो जाएगा आपका? s पावर n, देखिए s पावर n प्लस y पावर n किससे विभक्त होगा? आपका s प्लस y से, ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? s कितना है? 23, और ये कितना है? 19। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। तो हम ये कह सकते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? जो कॉमन फैक्टर्स को ही हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स इन बोथ नंबर्स। मतलब दोनों संख्याओं में जो हमारे कॉमन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। 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 तो कितना आ रहा है आपका कॉमन? हमारा है 42। आंसर इज 42। दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 तथा 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 के सार गुणनखंड हमको पता करने हैं। तो सार गुणनखंड बराबर होता है, ये हमारा कॉमन फैक्टर बोलते हैं सार गुणनखंड को। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। 23, ये दो वैल्यू हमको दी गई है। 23 पे घात 19 प्लस 19 पे घात 19 तथा 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 के सार गुणनखंड हमको पता करने हैं। अब देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, राइट कर लेंगे 23 पे घात 19 पे 19 पे घात 19 बराबर ये वाली वैल्यू नीचे x होती है, ऊपर घात होती है, ये x, ये दूसरी y होगी, ऊपर घात होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है अगर s पावर n प्लस y पावर n बराबर s प्लस वाई होता है, अगर कोई इस रूप में है तो बराबर s प्लस वाई से पूर्णतः विभक्त होगा। तो x हमारा 23 है, y हमारा ये है, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 42। इसी तरह सेकंड वैल्यू को हमने ले लेते हैं, तो सेकंड है 23 पे घात 23 प्लस 19 पे घात 23 बराबर s पे घात n प्लस y पावर n बराबर, ये सिमिलर फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, एक जो बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो ये भी हमारा s प्लस वाई के बराबर होता है, s आपका 23 है, y आपका 19 है, इसको भी ऐड करने पर 42 आ गया। इसका मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या आ रहा है, एक जैसा 42। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 इसमें दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हमें इस सवाल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको भाजक समझना है, भागफल समझना है और ये शेषफल, ये सारी चीज समझना पड़ेगा कैसे होता है। देखिए हम आपको एक डिवाइड के द्वारा इसको समझाते हैं, कहाँ भाजक होता है कहाँ भाज्य, ये सब चीजें। देखिए सबसे पहले मान लो हमने कोई संख्या ले ली है, ये संख्या है 3 का भाग 715 में दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना आता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1, 7 में 6 गई 1, ठीक है, 1 में जी जा रहा है, 1 छोटा है, 1 उतार लिया, 3 तरह का 9, 11 में से 9 गई 2, 2 छोटा है, उतार लिया 5, 5, तो 3 अट्ठे 24। ओके, ये हमारा क्या आगे देखिए, अब समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझना है आपको, जो नीचे हमारा जो रिमाइंडर तो आप जानते हो, ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल या शेष कुछ भी कह दो, रिमाइंडर होता है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू जो हमारी बीच वाली जिसमें भाग देते हैं, समझिए जिसमें हम भाग देते हैं वो वैल्यू होती है हमारी भाज्य। ओके, जिसमें भाग देते हैं वो वैल्यू होती है हमारी भाज्य, और जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो होती है भाजक। ओके, तो जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं वो होती है भाज्य, और ये हमारी होती है भागफल, भागफल। ठीक है, ये चीजें हैं, तो आपने समझ लिया होगा ये। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। भाजक भागफल का 10 गुना है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहली कंडीशन दे रहा है भाजक भागफल का 10 गुना, ठीक है, जो हम लिखते जा रहे हैं। पहले इसमें दिया गया है भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना है, जो कंडीशन है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। भाजक भागफल का 10 गुना है, कितना है, 10 गुना। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट आपका है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक। तो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन है भाजक शेषफल का 5 गुना। शेषफल का कितना है, 5 गुना, शेषफल का है 5 गुना। ओके,
तो भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है अगर शेषफल हमें दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल हमको दिया गया है 46। कितना दिया है? 46, 46 हमको शेषफल दिया गया है। ठीक है, अब शेषफल हमको 46 दिया गया है, तो जो इससे ये वैल्यू जिससे मैचिंग कर रही है उससे मिला देते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, भाजक शेषफल का 5 गुना है और भाजक भागफल का 10 गुना है। तो इस सीधा सीधा दे रहे हैं कि शेषफल का 5 गुना भाजक है। ठीक है, ये इससे कोरिलेट कर रहा है, मतलब इससे ये संबंधित है। भाजक शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल हमको कितना दिया है, तो भाजक निकाल लेंगे यहाँ से। भाजक बराबर जब निकालेंगे कितना, शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल कितना दिया हमें, शेषफल दिया गया है 46। कितना दिया है? 46। तो 46 और गुणे 5 कर दो, कितना आएगा, 5 के 30 के 0 हासिल 3, 5 के 30 के 0 हासिल 3, 5 को 20 और 3 23, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया भाजक, ये हमको भाजक पता चल गया। तो दो चीज हमको पता चल गई हैं, शेषफल ऑलरेडी हमको पता है और भाजक हमको पता चल गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन है, अब हमको पता करना है भागफल। अब भागफल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको समझना है। देखिए अब हमें भागफल पता करना है, तो भागफल का एक फॉर्मूला होता है भाजक बटे 10, भाजक बटे 10। क्या होता है, इसका भागफल का फॉर्मूला अगर निकालना है आपको, तो भाजक बटे 10 इसका सूत्र होता है। तो भाजक कितना दिया आपका, तो भाजक कितना है, भाजक आपका 230 है और नीचे 10 है, 10 से भाग दे दो, 10 दूनी 20, 10 दिया 30। ठीक है, तो भागफल आपका क्या निकल के आ गया, भागफल आपका आ गया 23। ओके, तो आप देख सकते हैं भागफल हमको पता चल गया, भाजक हमको पता चल गया और शेषफल पता चल गया। ठीक है, शेषफल भाजक भागफल अगर तीनों पता चल गए, अब सूत्र इसमें लगा देंगे। अब पूछ क्या रहा है, भाज्य क्या होगा, तो इसका सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य देखिए, भाज्य, भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल। देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो भाज्य बराबर क्या है, तो भाज्य बराबर लिख दीजिए, तो भाज्य बराबर आपका हो जाएगा, भाजक कितना दिया है, भाजक हमने कितना निकाला था अभी, भाजक हमारा भागफल, देखिए अभी भागफल हमने निकाला था, देखिए यहां देख लेते हैं, भागफल हमने कितना निकाला था, भागफल और भाजक बटे 10 ऐसे दिया था, भाजक बटे 10, और भाजक कितना हमने निकाला था, भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक और शेषफल का 5 गुना, तो फिर भाजक दोबारा निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, भाजक दोबारा निकाल लेते हैं। भाजक कितना है, शेषफल का 5 गुना, शेष हमारा 46 है। ठीक है, तो 46 में 5 का गुणा कर दो यहाँ पे, तो 5 के 30 के 0 हासिल 3, 5 को 20 और 3 23, ये आपका क्या निकलेगा, भाजक। ठीक है, अब भाजक में भाजक मुझे पता चल गया 230, तो भाजक यहाँ रख दो आप 230 बटे 10, तो कितना आ गया आपका, भागफल आ गया 23। कितना आ गया, भागफल 23 आ गया। ठीक है, ये हमको पता चल रहा है, भागफल पता चल गया 23 आ गया, भाजक पता चल गया 230 आ गया, और शेष ऑलरेडी आपको पता है, शेष कितना है, शेष आपका 46 है। ठीक है, तो इसमें फुट का वैल्यू अलग देंगे। देखिए भाजक कितना है, भाजक आपका 230 है। ठीक है, तो 230 लिख लो यहाँ पे। उस भागफल आपका कितना है, भागफल देखिए भाजक बटे 10 था, तो भाजक आपका 230 बटे 10 हो गया, 23 ढाई 230, तो 10 हो गया।
और प्लस शेष फल आपका 46 है। कर लीजिए इसको। देखिए 230 का हम 10 में करें कितना आएगा, 2300 आएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, 46 है, जोड़ लो इसको। तो 2300 में 46 जोड़ लो, कितना बचेगा, 6 4 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा भाज्य निकल आया। क्या निकल आया, भाज्य बराबर हमारा निकला 2 3 4 6। इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमें भाजक भागफल का 10 गुना है, एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं क्या निकाला, 3 चीज हमको पता करनी है। देखिए शेषफल तो ऑलरेडी दिया गया है, शेषफल ऑलरेडी दिया गया है, शेषफल 46 है। ठीक है, तो शेषफल 46 दिया गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये पता चल गया। अब हमें 2 चीजें निकालनी है, भाजक और भागफल, 2 चीजें निकालनी है। तो भाजक पहले निकालेंगे। भाजक बराबर क्या मैंने बताया था, 46 गुणे 5 क्यों किया, क्योंकि यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना भी है और शेषफल का 5 गुना भी है। तो शेषफल का 5 गुना कितना है, शेषफल ये 5 गुना, तो 46 और 5 से गुणा कर दिया, 230 आ गया आपका। ठीक है, तो भाजक की जगह हमने क्या लिख दिया, 230 लिख दिया। उसके बाद आपका है 2 चीजें पता चल गई, भाजक पता चल गया और शेषफल पता चल गया। अब मुझे चाहिए भागफल। भागफल का सूत्र मैं आपको बताया, भागफल का सूत्र होता है भाजक बटे 10, और भाजक कितना निकाला हमने, 230 निकाला। 230 बटे 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो हमने ये कितना लिख दिया आपका, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। ये हमारा भागफल निकल आया, भागफल। यस ठीक है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यार थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पे। देखिए ये जो भागफल है वो गलत लिख गया था, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो भागफल आपका 23 है, सॉरी यहाँ पे 23 आएगा, और उसके बाद शेषफल आपका 46 है। ठीक है, तो भाजक देख लीजिए, भाजक आपका 230 है। ठीक है, भागफल कितना, भाजक बटे 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 23 आ गया, प्लस शेषफल ये। अब 230 का 23 में गुणा कर दो, यहाँ पे 3 दूनी 3, 3 0 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 0 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 9, 6 जब 12 तो वहां से ले 4 और 1 5, कितना आ गया, 5 2 9 0। ठीक है, 5 2 9 0 में 46 और जोड़ दो, 5 2 9 0 में 46 जोड़ दो, 6 9 4 13 की 3, हासिल 1 2 और 1 3 और ये 5। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है 5336। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाज्य हमारा कितना निकल आया, ये हमारा क्या निकला है, भाज्य। ठीक है, 5336 ये आंसर आपका आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 है आपका। ठीक है, तो 4 प्राकृतिक संख्या को 3 क्रमागत लेकर जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम माना हम 3 लेते हैं। तो माना सबसे पहले क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके, 4 प्राकृतिक संख्याएं, माना 4 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 4 प्राकृतिक संख्या हमने ले ली, A B C D है।
ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है 4 प्राकृतिक संख्या हमने ले ली ABCD। अब उसमें से बोल रहा है 3 को क्रमागत जोड़ने पर। समझ में आ गया? क्रमागत मतलब होता है लगातार जोड़ना, 3 को। तो 3 कैसे, पहले ABC ले लिया, फिर BCD जोड़ेंगे, फिर CDA जोड़ेंगे, फिर इस तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज एकदम रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। तो 3 करके हम इसको लिख लेंगे, और किसके बराबर, पहले 180 के बराबर हो जाएगा, फिर 197 के बराबर हो जाएगा, उसके बाद 208 के बराबर हो जाएगा, उसके बाद 222 के बराबर हो जाएगा। तो 4 प्राकृतिक संख्या आपकी ABCD है। ABCD है आपकी, देखिए 4 प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको 3 करके लिख लेते। देखिए तो देखिए सबसे पहले A प्लस B प्लस C। ओके, तो A प्लस B प्लस C पहली वैल्यू आपकी 180, दूसरी वैल्यू है देखो ABC, दूसरी BCD कर दीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। B प्लस C प्लस D, तो B प्लस C दूसरी वैल्यू 197 हो गई। तीसरी वैल्यू C प्लस D प्लस A। ओके, तो कितना है आपका 208 है, और उसके बाद D प्लस A प्लस B। देखिए सब अलग अलग है, बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट मत हो जाए, एक जैसी बार बार ना हो जाए। ठीक है, ये D है, तो ये आपका वैल्यू है 222। ओके, ये आपका लिख दिया। अब ये क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए A कितनी बार है, A 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 4 बार A है। B कितने बार है, तो 1 2 3 और 4, B भी 4 बार है। C देखते हैं, 1 2 3 और 4, C भी 4 बार है। ओके, और D देखते हैं, तो D हमारा 1 2 3 और 4। ओके, सभी 4 बार है। इसका मतलब हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। ओके, देखो A भी हमारा 4 बार है, B भी हमारा 4 बार है, C भी हमारा 4 बार है, और D भी हमारा 4 बार है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब इसको कर लिया, अब क्या, इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना होगा, 2 8 10 7 17 की 7, 2 8 10 7 17 की 7, हासिल 1, हासिल 1, 1 और 8 9, 9 9 18, 18 2 20 की 0, हासिल 2, हासिल 2 3 4 5 6 7 8। A प्लस B प्लस C, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा अरे हमने ऊपर वाली संख्या ले ली है, सॉरी ऊपर वाली संख्या ले ली है। स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट आपका इतना इतना है ना, तो इतने इतने हम देखते हैं, ये नहीं है। ठीक है, देखिए A 1 बार है, दूसरी 2 बार है, और तीसरी 3 बार है। देखो 3 बार A हो गया। B देखते हैं, B 1 बार ये, दूसरी बार ये, और तीसरी बार ये, 3 बार B हो गया। C देखते हैं, C 1 बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, 3 बार C हो गया। D देखते हैं, 1 बार ये, दूसरी बार ये, मतलब ये तो वो ऊपर वाला देख ऐड कर लिया था। तो इसमें देखिए हर चीज 3 बार है। ओके, 3 बार है, 4 वैल्यू हमारी, नो डाउट। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, 3A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर आपका 8 और 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई का संबंध होता है, तो देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D की हम वैल्यू यहाँ से पता कर देते हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू हमारी हो जाती है यहाँ पे, देखिए ये आपको पता है, ये वैल्यू तो यहीं पर रहती है, और ये हमारा मल्टीप्लाई की वैल्यू नीचे बटे में आ जाती है। इसका डिवाइड कर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, 2 3 27, कितना आ गया आपका 269 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ये कितना आ गया 269 आपका आ गया। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर हमारा आ गया 269। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से शुरू करनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अब हमें ये तो हमें पता चल गया, अब ए की वैल्यू पता करना है, बी की वैल्यू पता करना है, सी की वैल्यू पता करना है और डी की वैल्यू पता करना है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए, चार प्राकृतिक संख्याओं में से तीन को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। देखिए, तो हमने चार प्राकृतिक संख्या ले ली, ए बी सी डी हमने ले ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि तीन को क्रमागत, तीन क्रमागत मतलब होता है तीन तीन संख्या क्रमागत लो, तीन तीन। ठीक है, कितनी लेना है, तीन तीन। तो पहले क्या ले ली मैं, ए बी सी ले ली, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, पहली वैल्यू के बराबर। दूसरी बी प्लस सी प्लस डी ले ली, किसके बराबर है, 197 के बराबर लिख दी। तीसरी वैल्यू आपकी सी प्लस डी प्लस ए, ये वैल्यू किसके बराबर, 208 के। और उसके बाद डी प्लस ए प्लस बी आपकी 222 के बराबर हो गई। ठीक है, बस कोई वैल्यू आप आगे पीछे ले सकते हैं, कोई वैल्यू एक मतलब बार रिपीट ना हो जाए बस। ठीक है, तो आप देखिए, अब मैं फिर आपको क्या बताया था, इसमें ये चेक करना ए कितनी बार है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार। ओके, और बी कितने बार है, एक, दो और तीन। सीधे कितने बार है, एक, दो और तीन। ठीक है, डी कितने बार है, डी एक बार, दो बार और तीन बार। हर वैल्यू तीन तीन बार है। जब तीन तीन बार हर वैल्यू है तो यहां राइट कर सकते हैं तीन, तीन मल्टीप्लाई में कर देते हैं और तीन, देखो ए भी तीन है, बी भी तीन है, सी भी तीन है और डी भी तीन है, ये लिख लिया। ठीक है, बराबर इसको जोड़ लेते हैं सब वैल्यू को, तो 8 और 7 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की हम वैल्यू पता करेंगे, तो 8 7 बटे 3, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 हम 27, तो आपका 269 आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका आ गया 269। ओके, अब आगे का सॉल्व करते हैं। देखिए, इतना हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमारा आ गया 269। ओके, 269 आ गया। अब हमको पता करना है ए की वैल्यू पता कैसे करेंगे। देखिए, ए की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम साइड में थोड़ा और बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी पहली वैल्यू 180 हो गई आपकी, बी प्लस सी प्लस डी दूसरी वैल्यू आपकी 197 हो गई। ठीक है, तीसरी वैल्यू सी प्लस डी प्लस ए, ये वैल्यू आपकी होगी 208 हो गई। ओके, उसके बाद आपका डी प्लस ए प्लस बी, ये वैल्यू आपकी होगी 222। ठीक है, ये वैल्यू पता है। अब हमको सबसे पहले क्या पता करना है, हमें ए की वैल्यू पता करना है। कौन सी वैल्यू पता करनी है, ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो ए बराबर अगर निकालेंगे तो ए को अलग कर दो, बी प्लस सी प्लस डी में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझिए। अगर हम क्या करें, ए की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करें, हम करें पहले ए प्लस बी प्लस पूरी वैल्यू लिख देते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से हम क्या माइनस कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर हम क्या माइनस कर दो, ए की पता करनी है तो क्या माइनस करना है, बी सी डी माइनस करना पड़ेगा, बी प्लस सी प्लस डी। तो बी प्लस सी प्लस डी कहां है हमारा, ये है, ये उस बी प्लस ली, तो यहां पे माइनस कर दे हम बी प्लस सी प्लस डी। तो कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपकी है 269, तो 269 आ गई। ओके, और बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू माइनस 197। ठीक है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए बराबर आपका निकलेगा 269 में 197 घटा लीजिए, तो 269 में से देखिए, 269 में से जब हम 197 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में 7 की 2 और 16 में से 9 गई, 9 में 7 की 2, 16 में 9 गई 7, आपका 72 आ गया। कितना आ गया, 72। ओके, एक पहली वैल्यू पता चल गई। इधर दूसरी वैल्यू पता करते हैं। तो दूसरी वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, बी बराबर पता करना है। बी बराबर क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसी लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस कितना करेंगे, देखिए अब हमको बी निकालना है। क्या निकालना है, बी।
जब b हमको निकालना तो b को टिक कर देते हैं। बचा क्या, a प्लस सी प्लस डी। अब a प्लस डी प्लस डी माइनस कर दो, कहां पे a प्लस सी प्लस डी, यस ये है, a प्लस सी प्लस डी बराबर 208। तो a प्लस सी प्लस डी तो बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा कितना है 269, और a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 208। तो कितना हो जाएगा आपका, अब 269 में से ये माइनस कर दो, 269 में से माइनस कर दीजिए। तो 269 में से कितना माइनस करना, 208। 269 में से 208 माइनस करना है, कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 8 की 1 6, कितना आ गया आपका 61। ओके, तो b बराबर आपका आ गया 61, b बराबर 61 आ गया। ठीक है, अब c की वैल्यू पता करते हैं, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू पता कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माने, देखिए अब हमको क्या पता करना है, c को पता करना है, c पे टिक लगा दो। बचा क्या, a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस डी 222 हो गया। तो a प्लस बी प्लस डी, क्योंकि c की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपकी 269 है, इसमें से a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 222 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 269 में से कितना माइनस करना है, 222 माइनस करना है, 269 में से 222 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 222। तो इसे माइनस कर, 9 में 2 गई 7, 6 में 2 गई 4, 269 में 222 करेंगे तो 9 में 2 गई 7, 6 में 2 गई 4, तो आपका कितना आ गया, सी बराबर आ जाएगा आपका 47 47। ठीक है, तो c की वैल्यू पता चल गई, अब d की वैल्यू पता कर लो। अब d की वाली वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए d वाली वैल्यू पता करनी है, तो d वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, तो d वाले में इसको टिक लगा दो। अब बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो लिख लेंगे वैल्यू पहले, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस कितना करेंगे, देखो d पे क्लिक किया ना, d पे क्लिक इसलिए d की वैल्यू पता करनी। बचा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 180, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो बराबर देखिए d की वैल्यू कितनी है आपकी 269, इसकी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 269 है, और माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 180 है। तो 269 में से 180 माइनस कर देंगे, 269 में से हम 180 जब माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 269 में से 180 माइनस करते हैं, 180 माइनस करेंगे आपका 9 में 0 गई 9, 16 में से 8 गई 8। ठीक है, तो आप कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका 89। ओके, 9 16 में से 8 गई 8, 89। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या संख्या पता कर ली है, a की वैल्यू पता कर ली, b की वैल्यू पता कर ली, देखिए a की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, b की वैल्यू पता चल गई, हाँ, c की वैल्यू पता चल गई, और d की वैल्यू पता चल गई। क्या क्या वैल्यू निकली हमारी, a की वैल्यू 72 आई, b की वैल्यू 61 आई, c बराबर 47, d बराबर 89। तो इस टाइप की कोई भी सवाल हो इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन दिए गए 4 प्राकृतिक संख्याओं को 3 क्रमांक लेकर जोड़ने पर योगफल 180 197 208 आता है, तो 222 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। तो हमने संख्या क्या लिखी है, मान लिया संख्या हमारी a और b और c और d है, सबको जोड़ लिया, और किसके बराबर 269 के बराबर दिया गया आपका यहाँ पे। एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी 3 क्रमांक जोड़ने पर योगफल हमारा ये आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जो हमने जोड़ा था तो कितना वैल्यू आई थी, 180 197 208 और 222, 2 8 10 17 7 हासिल 1, 2 8 10 23 7 हासिल 1, 8 1 9 9 18 2 20 की 0 हासिल 2, 2 2 6 2 2 4 2 6 2 8 807 आ रहा है ये, 807। प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
चलिए इसको थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ टोटली थोड़ा गलत हो गया। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन नंबर आपका है 3rd, ठीक है। तो 4 प्राकृतिक संख्या आप थोड़ा शॉर्टली समझ लेते हैं, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई थी, थोड़ा ऐड में गलत हो गया था बस। तो 4 प्राकृतिक संख्या हमने मान ली, तो माना इस शॉर्ट में लिख देते हैं। 4 प्राकृतिक संख्या हमने मान ली, कौन सी? ए बी सी और डी। ओके, अब इसका क्या बोल रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्या में 3 को क्रम में जोड़ने पर योगफल हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। तो 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर योगफल हमारा इतना आ रहा है। तो पहले हम 4 प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, ये 4 दी गई हैं, ठीक है, इनको जोड़ते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 वैल्यू हमको दी गई हैं, 180, 197, 180 प्लस 197 प्लस 208 और प्लस 222। अभी मैंने आपको बताया था, आप जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी मैं जोड़ के बताया था आपको, 8 7 8 7 आया था, इसका आंसर आया था। अब देखिए, अब क्या करना है मुझे, इसको 3 क्रमागत करके जोड़ना है। मतलब इसको देखिए कैसे करना है, जब 4 वैल्यू हमको दी गई, क्रमागत का मतलब होता है पहले ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, फिर बी प्लस सी प्लस डी कर लेंगे, उसके बाद सी प्लस डी प्लस ए कर लेंगे, उसके बाद डी प्लस ए प्लस डी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ए और डी प्लस ए प्लस डी। तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्या क्या वैल्यू पता चल गई है। ये हमें दिया, पहली वैल्यू 180 हो गई आपकी, और दूसरी वैल्यू हो गई हमारी 197, और तीसरी वैल्यू हो गई 208, और उसके बाद आपका 208, उसके बाद हमारा 222। आप अभी इतना समझिए, 1 मिनट देखिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से, तो हमने 4 प्राकृतिक संख्या एबीसीडी मान ली, ठीक है। 4 प्राकृतिक संख्या में एबीसीडी हो गई। उसके बाद वो कह रहा है 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर, 3 को मतलब 3 करके, 3 क्रमागत, एक लगातार ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 180 हो गया। दूसरी क्रमागत बी प्लस सी प्लस डी, 197 हो गई। तो पता ही ए बी सी डी, सी डी ए और डी ए बी, ठीक है। ए बी सी रिपीट नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी आपका 180 है, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197 है, सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208 है, और डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222 है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू थी। सॉरी, वो सब ठीक था, थोड़ा डाउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे सॉल्व किया था हमने, तो ए प्लस बी प्लस सी, अभी बैक में आपको बता चुके हैं, वैल्यू आपकी सही है। थोड़ा डाउट हो गया था क्या गलत है क्या है, लेकिन गलत नहीं था वो। 8, देखिए, ए 3 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। जब हमने चारों वैल्यू किया था, तो हमारा इसमें कितना टोटलिंग आ गया था, इसको सब वैल्यू को जब हमने जोड़ा था, 180, 197, 208, 222 को जोड़ा था, 807 आ गया था। अब यहाँ पे यस, यहाँ पे थोड़ा मुझे ध्यान नहीं था, ये ऑलरेडी 269 आई कैसे, वो थोड़ा ध्यान नहीं था। तो 8 और 7 में से हमने 3 को डिवाइड किया ना, यहाँ पे 3 डिवाइड किया, तो 3 दूनी 6, 3 चंग 18, 3 हम 27, तब आ गया, ठीक है। तो वो जो पिछले बताया था मैंने, वो आपका सही था, 269 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी को माइनस करना था, तो क्या करना था, ये तो आपका है ही, जैसे ए की वैल्यू पता करनी है, तो मैंने क्या किया, 269, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये नियम बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए, दूसरी ए की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी कर लेंगे, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी और डी की वैल्यू आपकी 269 है, और ये बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, दूसरी कितनी है, 97। ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं ये, ठीक है।
तो बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी आपका ये है, बी प्लस सी प्लस डी ये पूछ रहा है। तो 197 है ना, तो 269 में से 197 माइनस कर दीजिए, 2 में 7 की 2, 7 ये सही है, वो सही था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। एक 3 अंकों की संख्या, वेरी जी क्वेश्चन से काफी कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, 9 जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखिए जैसे बोल रहा है वैसे हम कर लेते हैं, इस पे कुछ भी हम अपना कुछ भी वो चेंज नहीं करें, जैसे एग्जैक्ट नंबर है वो लिख देंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। ओके, तो 3 अंकों की संख्या हमारी 2a3 है। ठीक है, 2a3 दी गई है। वो कह रहा है 326 जोड़ने पर हमारी ये संख्या आ जाती है, तो इसमें 326 जोड़ लेते हैं, जैसा बोले वैसे करते रहो, जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 9, अब समझिए 6 और 3 9 आ गई। ठीक है, और सॉरी इसमें वो बता भी रहा है कितनी संख्या आएगी। हाँ, ये भी कहा है कि इतनी संख्या आ रही है 5b9। यस, तो देखिए 2a3 को जोड़ा 326 में, संख्या हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है 5b9। देखिए लिख लेते हैं 5b9 हमको मिल रहा है। कितना मिल रहा है 5b9 हमको मिल रहा है। अब एक कंडीशन यहाँ पे है, जो हमको वैल्यू ये मिल रही है, ये वाली जो वैल्यू हमको मिल रही है वो 9 से पूर्णतया विभक्त होता है। 9 से मतलब डिवाइड बाई 9 से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड बाई 9। ये नंबर जो है आपका 9 से डिवाइड पूरा होना चाहिए। देखिए, और 9 से डिवाइड का एक नियम होता है, 9 से डिवाइड का एक 3 से हो या 9 से हो, उसका एक नियम होता है। जैसे अभी कोई भी संख्या दी गई हो, अब जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड का, देखिए 9 से डिवाइड का नियम क्या होता है, डिवाइड का नियम, तो 9 से डिवाइड का नियम ये होता है, कोई संख्या दी जाए, देखो सबसे पहले उसे जोड़ लेते हैं। तो दी गई संख्या, देखिए दी गई संख्या को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं, फिर उसको जो क्या दी गई 9 से बोल रहा है, तो 9 से दी गई संख्या को जोड़ लेते हैं और फिर जो दी गई वैल्यू उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर दी गई वैल्यू से, दी गई वैल्यू मतलब जिससे भी डिवाइड करना है, दी गई वैल्यू से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपका, देख लेते हैं इसको। तो सीधा सीधा इसमें दिया है कि इसको संख्या, तो 5 + b + 9 दिया गया है। अभी दोनों की वैल्यू पता चल जाएंगे आपको, फिर हम इसको समझा रहे हैं कैसे क्या होगा, यही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमको 5b9 दिया है, जो डिवाइड किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। अब देखो हमें 5 9 दी गई है, अगर 5 और 9 को जोड़ देते, क्योंकि इसका नियम यही होता है कि तीनों संख्याओं को जोड़ लो, जो भी संख्या दी गई है जोड़ के और 9 से भाग करके देख लो उसमें जा रहा है या नहीं। तो 5 और 9 14 हो गया। अब 14 के बाद कौन सी संख्या यहाँ पे हम रखें कि हमारा 9 से पूरा हो जाए। देखो 5 + 9 तो हमको पता चल गया 14 होती है। अब 14 में कौन सी संख्या रखें कि हमारा 9 से डिवाइड, देखो 14 में 1 रखो तो 15 9 से नहीं होगी, 2 रखें 14 2 16 नहीं होगी, 14 में 3 रखें तो नहीं होगी, 17 नहीं होगी। अगर हम 14 में 4 रख देते हैं तो हमारा आता है 18, और 18 हमारा कंप्लीटली डिवाइड बाई 9, जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपने चीज समझ ली कि b की जगह क्या आना चाहिए, b की जगह आना चाहिए 4। इतनी बात आपने समझ ली है कि b की जगह आना चाहिए 4। ठीक है, आ गया। अब नीचे 4 आ गया है। अब देखो, अब इसको देखें a की जगह क्या आएगा, तो 6 और 3 9। अब यहाँ पे b की जगह 4 आना चाहिए। अब सीधी सी बात है, 2 तो यहाँ है ही, तो a की जगह अगर हम a की जगह अगर 2 रख देते हैं तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, बस खत्म। अब हमको देखो ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे, तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था
ए और बी की वैल्यू हमको पता करनी थी, बस ए की वैल्यू पता करनी थी और बी की वैल्यू पता करनी, जो दोनों हमने प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, अब वो क्या कह रहा है कि तो 5a माइनस 2b का मान बताओ। अब कोई दिक्कत नहीं, ये 5 माइनस 2b का मान पूछ रहा है तो इसमें रख दीजिए। तो 5a माइनस 2b, तो 5a, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 और बी की वैल्यू 4। इसमें आपस में किसका संबंध होता है, गुणा का। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 2 लिख दी, 2 गुणे बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 4 लिख दी। ठीक है, बराबर 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 2। देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8, 10 में 60 की 2, तो आपकी संख्या आ गई 2। दोबारा फिर देख लेते हैं, रिपीट अगेन दोबारा से। एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर, तो 2a3 हमने लिख लिया, उस संख्या को 326 में जोड़ने पर हमें 5b9 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो 9 से पूर्णतया विभक्त होती है और उसके बाद 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको समझा दिया 9 से करने का तरीका क्या होता है। 9 से करने का तरीका ये होता है, 9 से हो या 3 से, दोनों का नियम एक ही होता है। अगर 3 से हम हमें ये पता करना है वो संख्या 3 से विभक्त हो रही है या नहीं, या 9 से विभक्त हो रही है या नहीं, तो दी गई संख्या को जोड़ लेते हैं पूरी बस। तो देखो 5b9 दिया है, डिवाइड बाई 9, तो हम तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 और 9 को जोड़ सकते हैं, लेकिन अब b की जगह क्या रखें कि हमारा 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने देखो पहले 5 और 9 14 लिख लिए, 14 के बाद सोचो एक करेंगे तो 14 1 15 नहीं होगी, 14 में एक रखेंगे तो नहीं हो रहा है, 2 रखें 14 2 16 नहीं हो रहा है, 9 से भाग डिवाइड। अब 3 रखें तो 17 नहीं हो रहा है 9 से, अब 4 रखें तो 14 4 18, तो 4 रखते हैं तो आ जाती है। तो b की जगह हमने 4 रख दिया। अब सीधी सी बात है, b की वैल्यू हमको पता चल गई, अब हमको चाहिए ए की वैल्यू पता करना। अब जोड़ते हैं, 6 और 3 9 9, उसके बाद अब यहाँ पे 2 तो है यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम रखें कि 4 आ जाए। तो अगर ए पे ए की जगह 2 रख देते हैं तो 2 2 4, इससे हमारी ए की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू कितनी निकल आई, ए बराबर 2 निकल आई, ये वाली है ना, और बी बराबर आपका 4, ये सॉरी हाँ बी बराबर 4 ये है। तो ए बराबर 2, देखिए ए बराबर 2 और बी बराबर 4, इसमें रख देंगे दोनों वैल्यू, इसमें रख देंगे 5a माइनस 2b में, 5a माइनस 2b, 5 इंटू ए की वैल्यू 2 और 2 गुणे बी की वैल्यू 4, 2 चौको 8, 10 में 60 की 2, तो आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए सवाल हमको दिया गया है 3257 पे पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपका है 3257 पावर 683, 3257 पे घात 683 को इससे भाग देना है, किससे देना है 3 2 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये आपका ही फॉर्मूला होता है, अगर कोई वैल्यू आपकी x का पावर n माइनस 1 है, x ये इस टाइप से है, अगर कोई वैल्यू आपकी h टू द पावर n माइनस 1 के रूप में है तो आपकी x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका क्या दिया गया h पावर n माइनस 1। देखिए तो आपको ये तो दिख रहा है कि देखिए 3257 पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 3257 पावर 683 को हम 3256 से भाग दें, शेषफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है s, इसे हमने x मान लिया, ये हमारा n हो गया। ठीक है, s पावर n माइनस 1 हमारा s पावर n माइनस 1 किससे डिवाइड, हमारा रूल होता है कि s पावर n माइनस 1, s पावर n ओके माइनस 1 किससे होता है आपका s माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो देखिए
तो हम s पावर n माइनस 1 के रूप में लिख देते हैं। s की वैल्यू कितनी है आपकी 3257 है, 3257 है, और n कितना है आपका 683 है, माइनस ये फॉर्मूला है आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। s पावर n माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है, ये s पावर n के रूप में है, तो इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है s पावर n माइनस 1 और x माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर s की वैल्यू कितनी है 3257 माइनस 1, तो देखिए 3257 माइनस 1 बराबर 3257 में से एक मार तो 3256 आ गया, कितना आ गया आपका 3256, ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि 3257 पे 3257 पे घात 683 माइनस 1 बराबर आपका 3256 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 3257 पे घात 683 माइनस 1 बराबर 3256 आ गया, इतनी वैल्यू पता चल गई आपको, चल ठीक है। अब वो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, हमें पता करना है क्या शेषफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 3257 पे घात 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये संख्या लेके दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 3257 पे घात 683, ठीक है, ये किससे होना चाहिए 3256 से भाग देने पर क्या हमारा रिमाइंडर होगा, ये पूछ रहा है सवाल। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि s पावर n माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ठीक है। तो x हमारा कितना है 3257 लिख दिया, और पावर n हमारा कितना है 683 लिख दिया, ठीक है। और माइनस 1 फॉर्मूले में चल रहा है आपका, चल रहा है, ये अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ ये इधर है 3257 पे घात 683 माइनस बराबर 3257, ऐसी जगह हमने 3257 लिख दिया और माइनस 1, इसमें से घटाएंगे तो 3256 आ गया, और यहाँ पे कितना 3257 पे घात 683 माइनस 1 बराबर 3256। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए कि अगर हम 3257 को हम देखिए ये आपका आ गया, देखिए एक बार समझ लीजिए, ये आ गया 3257 पे घात 683, ओके, माइनस 1 बराबर आपका 3256 आ गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू है हमारी, ये समझिए, ये वैल्यू है को हम 3256 से अगर भाग देंगे, थोड़ा समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3257 पे घात 683 है, वो कह रहा है 3256 से अगर भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा। देखिए आपने तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि हम वैल्यू को ट्रांसफर कर, सीधी सी बात है, जो बोल रहे हैं वैसे करें। अब 3257 आपका दिया गया है, ठीक है, उसमें 3256 से भाग देना है, तो हम कुछ नहीं करें, जैसा बोल रहा है वैसे कर लो। तो और ये माइनस 1 चल रहा है आगे, तो 3257 ओके पे घात 683 बटे 3256, ये लिख लिया, जैसे बोला वैसे कर लिया। 3257 पे घात 683 को 3256 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा माइनस 1 है, तो माइनस 1 क्या करें, इस तरफ ले जाएंगे इसको, ओके। तो जब इस तरफ जाएगा, देखिए ये तो आपका बटे के रूप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल की है, कोई चीज बटे में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका है ये माइनस 1 का है, तो माइनस 1 का क्या होगा हमारा, माइनस 1 क्या है माइनस 1 बराबर 1, साफ साफ दिख रहा है, अरे ऑलरेडी उसको डिवाइड को तब भी आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर आएगा, शेष पर हमारा बचेगा 1, ठीक है। इसका डिवाइड करने पर आंसर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, ऑलरेडी आप डिवाइड कर दो तब भी हमारा आएगा। तो ये 683 सॉरी, ये रिपीट कर लेते हैं दोबारा से, देखिए 3257 पे घात 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 3257 पे घात 683 आपको 3256 से भाग देने पर, जैसा बोल रहा है वैसे लिख दिया, 3257 पे घात 683 डिवाइड बाई, ये क्या लिखा है डिवाइड बाई 3256, शेषफल कितना पता नहीं, कुछ समांग लगा दिया। एक फॉर्मूला होता है इसका, s पे घात n माइनस 1 बराबर x माइनस 1, और x पावर n माइनस 1 बराबर x माइनस 1 फॉर्मूला होता है, x आपका है 3257 लिख दिया, पावर n 683 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये अलग बेटा, तो थोड़ा माइनस, उसके बाद आपका है माइनस 1,
-1, ये फॉर्मूले में चल रहा है, लिख दिया, बराबर s की वैल्यू आपकी कितनी है 3257, कितना है 3257। उसके बाद आपका है ये माइनस का -1 लगा दिए। अब समझिए, अब 3257 पे घात 683 -1 बराबर 3257 में से एक माइनस करेंगे तो आपका 3256 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है वो कि इस क्वेश्चन में ये तो था कि 3257 पे घात 683 को 3256 में भाग कर देंगे तो कितना बचेगा। तो 3257 पे घात 683 -1 बराबर 3256 आ गया। अब 3256 से भाग देना है तो सीधी सी बात है वो डिवाइड में आ जाएगी वो संख्या, ठीक है, और ये इधर लाएंगे तो प्लस में पहुंच जाएगी। तो 3257 पे घात 683 बड़े 3256 बराबर 1, तो शेषफल आपका आ गया 1। I hope you enjoyed my class. If you like my teaching, please subscribe my channel, likes, and please अगर कोई कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, if you have any problem in my questions कहीं पे, तो you can write in comment box. Thank you.